CSET बच्चों, मुझे पता है आप अपने अक्टूबर अटेम्प्ट को लेके काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि मैम पढ़ाई कहाँ से शुरू करे, कैसे पढ़े, कब पोर्शन खत्म करे, कब टेस्ट दे। डोंट वरी, सारी चीजें आज के वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप लोगों के अक्टूबर अटेम्प्ट के लिए आपकी कैसी स्टडी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एंड गाइस ट्रस्ट मी, अगर ये स्टडी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हो, पास क्या आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होने वाले हो। एंड अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो जो आपका दूसरा स्टेज है ना, एग्जीक्यूटिव, वन ऑफ द टफेस्ट स्टेज इन CS, उसमें भी बहुत बढ़िया बेस मिल जाएगा, बहुत बढ़िया स्टार्टिंग हो जाएगी। सारी तैयारी अभी से हम शुरू करेंगे बिकॉज हमारा लॉन्ग टर्म विजन है। सो अब करना कैसे है, चलो रूटीन डिटेल में बताती हूँ, बट हाँ सिर्फ देखना मत, इसको अप्लाई भी करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार देखो गाइस, सबसे पहले ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप कोई भी एग्जाम्स में अच्छे से मार्क्स लाना चाहते हो तो नंबर 1 इज आपको ना एक्चुअल में उसका जो पढ़ाई है, जो पोर्शन है, वो टाइम पे खत्म करना पड़ता है। क्योंकि प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में स्पेसिफिकली मैं बात करूं, रिवीजन इज द अल्टीमेट सोल्यूशन। आप अगर एंड डे पे पोर्शन खत्म करोगे, रिवाइज कब करोगे, चीजें याद कैसे रहेगी, स्पेशली CS एग्जामिनेशन में याद रखना सबसे बड़ा टास्क है। तो आपका अक्टूबर में अटेम्प्ट है, प्लीज मेक श्योर करना अगस्त एंड या तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर इज योर डेडलाइन। लिख के रखो कहीं पे कि तब तक तो जो भी आप लेक्चर्स देख रहे हो, जो भी आपका पोर्शन है, वो खत्म हो जाना चाहिए। नाउ नंबर 2, आपको ना 3 बार रिविजन करना है। कैसे करोगे, अभी जो लेक्चर्स देख रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तभी रिविजन हो रहा है। सेकंड, आपको मॉक पेपर देना होगा सितंबर के महीने में, तो मॉक पेपर के पहले जो पढ़ोगे वो सेकंड रिविजन हो जाएगा। मॉक पेपर के बाद भी तो पढ़ोगे, वो आपका थर्ड रिविजन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 3 रिविजन सॉर्टेड है। एंड नंबर 3, सितंबर में जो आप मॉक पेपर्स दे रहे हो, वो आपको बाय डिफॉल्ट देना है विदाउट मिसिंग। मॉक पेपर्स दे दोगे तो एग्जाम में अच्छे से लिख कर आओगे, ब्लैंक नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये 3 नॉन निगोशिएबल्स है जो प्लीज लिख के रखो कहीं पे, आपको फॉलो करना। अब आ जाते हैं मेन स्ट्रेटेजी वाली बात। देखो गाइस, आप लोगों के लिए CSET बच्चों के लिए अभी हो चुका है एग्जाम राइटिंग। आपको है 4 पेपर, 3 तो प्रॉपर राइटिंग है। तो अब मानो ना मानो ये एक टास्क है, क्योंकि आप जिस तरीके से अब तक लिख के आ रहे हो ना, वैसा नहीं चलने वाला है। आपका जो 12th में था, आप जो समझो फर्स्ट और सेकंड ईयर में जिस तरीके से एग्जाम्स में आंसर लिखते हो, वो फॉर्मेट में नहीं चलेगा अभी। यहाँ पे अलग फॉर्मेट आपको फॉलो करनी पड़ती है, तब जाके आपको मार्क्स मिलते हैं। तो वो फॉर्मेट क्या है, वो राइटिंग प्रैक्टिस कैसे सीखोगे, टाइमली पेपर खत्म कैसे करोगे, ओरली तो आपको आंसर आ रहा है बट लिख नहीं पा रहे हो, शुरुआत कैसे करनी है, लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये सब कैसे होगा जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करना सीखोगे। तो इसलिए आज ही से डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन आंसर्स लिखना है, ये अपने आपको टास्क दो। कहां से लिखोगे, मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चंस होते हैं, हर एक चैप्टर के पीछे, वहां से लिख लो। आपको जून अटेम्प्ट का CSET का पेपर मिला रहेगा, वो देख देख के आंसर्स लिखो। एंड कोई टेस्ट सीरीज में एनरोल हो जाओ, जैसे रैंकर्स वेव। गाइस रैंकर्स वेव मैंने बनाया है आप ही बच्चों के लिए, दिस इज अ टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप प्रोग्राम। एंड आई एम सो शॉक टू सी कि इतने सारे CSET के बच्चे हमारे साथ रजिस्टर्ड है। यस गाइस, मतलब इतने सीरियस है बच्चे अक्टूबर अटेम्प्ट के लिए। लाइक उन्होंने जून में ही एनरोल कर रखा था। आप खुद देखो कितने अच्छे से वो लोग पेपर्स देते हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट है। जब मैं उनके मैसेजेस पढ़ती हूँ कि हाँ मैम अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, आई फील वेरी सेटिस्फाइड। जून में जो बच्चे हमारे मॉक पेपर्स और चैप्टर वाइज टेस्ट देके गए थे, उन्होंने कहा था कि आधा पेपर आप में से आया था, आधे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर्स में से आए थे। दे वर सो कॉन्फिडेंट, दे वर लाइक कि हमने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। सो दिस इज अ साइन फॉर यू कि जल्द से जल्द टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। रैंकर्स वेव इज अ सोल्यूशन। 50% ऑफ भी है गाइस, स्पेशल 50 कूपन कोड यूज करना है, जल्दी से रैंकर्स वेब में आ जाना, राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, बिकॉज आप लोग के लिए वही मेन टास्क है। नाउ सेकंड इज मॉड्यूल रीडिंग। अब आप जो भी क्लासेस में जा रहे हो, जो भी लेक्चर्स देख रहे हो, और अगर कोई नहीं देख रहा है तो उसको मैं रिकमेंडेशन बाद में दूंगी, शायद आपके क्लास में मॉड्यूल को रीड ना करवाए, बट दैट डजंट मीन कि आप खुद मॉड्यूल रीड ना करोगे। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मॉड्यूल को ओपन करो और रीड करो, ठीक है। तो ये आपको इनकॉर्पोरेट करना है डेली बेसिस पे। डेली बेसिस एटलीस्ट आधा घंटा, मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स मॉड्यूल रीडिंग को जाना चाहिए। मॉड्यूल में हाईलाइट करो, मॉड्यूल में स्टिकी नोट्स चिपका के नोट्स बनाओ, मॉड्यूल के नोट्स नोटबुक में बनाओ, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है, इंपॉर्टेंट लीगल फ्रेजेस है, वो सबका नोट्स बनाओ, है ना। ये सब आपको खुद से करना पड़ेगा। एंड जब आप मॉड्यूल रीड करोगे, लीगल लैंग्वेज सीखोगे, यही चीज आपको काम आएगी आपके एग्जीक्यूटिव में, यही बेस बनाएगा। जब आप मॉड्यूल रीड करोगे, आपके साथ के जो भी बच्चे हैं वो मॉड्यूल रीड नहीं कर रहे, वो क्लासेस के नोट्स पढ़ के पास भी हो जाएंगे, बट जब एग्जीक्यूटिव में जाएंगे ना, तब क्या होगा, तब लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी। ये बिल्कुल ऐसा समझ लो कि एक 2-3 साल के बच्चे को ना फर्स्ट स्टैंडर्ड में बिठा दिया, अरे उसको ABCD नहीं आता, और यहाँ पे तुमको वर्ड्स दे दिए, सेंटेंसेस दे दिए। तो ये हालत ना हो आपकी, इसलिए अभी मॉड्यूल रीडिंग स्टार्ट करो, लैंग्वेज सीखो, लीगल लैंग्वेज। एंड वो आपको डेली 30 मिनट्स 45 मिनट्स करना है। बाकी हफ्ते में 2 टेस्ट देना है आपको, डेली बेसिस 2-3 आंसर राइटिंग करनी है, एंड मॉड्यूल रीड करना है। ये आपका अभी रूटीन होना चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, और कुछ रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। एक टेस्ट सीरीज आपके पास होना चाहिए। एक आप जो लेक्चर्स देख रहे हो यूट्यूब पे, वो तो फ्री भी मिल जाते हैं, काफी सारे कोचिंग यूट्यूब पे आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, वो आप देख रहे हो। और एक आपके पास मॉड्यूल है जहां से आप पढ़ रहे हो,
दैट्स इट। अब अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो जो आपका पेपर नंबर 1 है बिजनेस कम्युनिकेशन, दैट इज कंपैरेटिवली इजी। वो तो आप मॉड्यूल पढ़ के तरह नोट्स बना लोगे तो भी हो जाएगा। जो आपका इकोनॉमिक्स है दैट इज थोड़ा सा डिफिकल्ट, मैं बोलूंगी डिफिकल्ट इन द सेंस कि हाँ वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें लिखने का भी आपको ध्यान देना है, चीजें याद रखना है एंड एग्जाम्पल्स कोट करो, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स कोट करोगे उतना बेटर होगा। आपके अकाउंट्स में यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सिर्फ ओरली सॉल्व करने से अकाउंट्स तो नहीं होगा, आपको एक्चुअल में बैठना है, सम सॉल्व करना है। एंड आपका पेपर नंबर 4 जो कि मैं बोलूंगी कि किंग सब्जेक्ट है बिजनेस लॉस, वो आपको आपके एग्जीक्यूटिव में भी आने वाला है। वो आपको भर भर के उसके लीगल लैंग्वेजेस सीखने हैं, भर भर के उसका मॉड्यूल रीड करना है, लीगल लैंग्वेज सीखना है, नोटबुक मेंटेन करना है जिसमें आप लीगल वर्ड्स वगैरह डालोगे। उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नया लर्निंग जाएगा क्योंकि वो प्योरली केस स्टडी बेस्ड आता है, कि उसमें काफी केस स्टडीज आएंगे ना, आपको बोलेंगे एमसीक्यू है बट तो क्या हुआ, आपको प्रोविजन तो अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो केस स्टडी फॉर्मेट में पढ़ना आप लोग। बाकी यार दैट्स इट। मैं हर महीने का स्टडी रूटीन सीएसईटी बच्चों के लिए निकाल रही हूँ, तो मेक श्योर करना कि चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस, बाय बाय।